राम राज्य स्थापना अभियान शुरुआत कर रहे हैं। हमारा देश में गुरुकुल जब तक चला, हमारा देश संबल समृद्धि से भरा हुआ था। भारत में आने वाला हर पीढ़ी मेरा गुलाम रहे। पूरा गांव में 50 साल का ऊपर का बुजुर्ग लोग पड़ा है। पंचदश नाम जूना अखाड़ा कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग के महंत श्री ब्रह्मानंद गिरी जी अपनी 35,000 किलोमीटर की यात्रा करके आज अयोध्या की धरती पर पहुँचे हैं और इनके द्वारा 8 एवं 9 जून को अयोध्या के लक्ष्मण किला, आचार्य पीठ लक्ष्मण किला जो सरयू नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर राम राज्य स्थापना का सम्मेलन का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें भारत ही नहीं देश दुनिया के तमाम सनातनी बुद्धिजीवी मनीषी यहाँ पर राम राज्य की संकल्पना और उसको साकार करने के लिए, राम राज्य की प्रारूप बनाने के लिए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए और त्रेता युग में किस प्रकार का राम राज्य था और आज के इस कलयुग में किस प्रकार का राम राज्य होना चाहिए, जिससे समाज में समभाव बने, एक समानता आए, एकता आए, एक रूपता आए और यह समाज अनेकों कुरीतियों से दूर होते हुए अपने विकास को लेकर के अग्रसर रहे। इसी को लेकर के 8 एवं 9 जून को राम राज्य स्थापना महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी कार्यक्रम की ब्रह्मानंद गिरी जी तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। जिस विषय लेके आज पूरा भारत यात्रा किया, वो यात्रा का नाम था सनातन गुरुकुल शिक्षा चेतना भारत यात्रा। हम लोग गुरुकुल शिक्षा चेतना यात्रा और उसी में 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य था, वो लक्ष्य को लेके चल रहा था। उसको पहले था हमारा गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करना और दूसरा लक्ष्य था हमारा देश में जो मंदिर है वो मंदिर में आने वाला धन और हमारा कितना जो मुख्य मंदिर है, शक्तिपीठ हो, सिद्धपीठ हो, ज्योतिर्लिंग हो, सभी मंदिरों को आज सरकार का कब्जे में है और उसमें आने वाला धन सरकार क्या करते हैं ये पूछने का अधिकार तक हमको नहीं है। इसके लिए सरकार का हाथ से हमारा मंदिर को मुक्त करना, ये हमारा दूसरा लक्ष्य था यात्रा का। और तीसरा था हमारा गौमाता को, हमारा गौमाता हमारा संस्कृति और संस्कार का माँ है, तो हमारा देश का माँ भी गौमाता होना चाहिए। हमारा गौमाता था पहले, वो गौमाता को पुनः वो जगह दे, तब हमारा गौमाता का गले में एक छोटी सी चाकू तक नहीं लगेगा। इसके लिए हमारा गवर्नमेंट के सामने ये विषय भी रखने के लिए यात्रा था, आदमी लोगों के सामने भी ये विषय रखने के लिए यात्रा था। गौमाता क्या है, गौमाता से हमको क्या मिलता था, गौमाता को हम नहीं पालता था, गौमाता हमको पालता है, ये आदमी लोग को समझाने के लिए यात्रा था। और चौथा स्वास्थ्य। आप सभी लोग को मालूम है, आज जन्म होने वाला बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग बीमार से पैदा होता है और बीमार से मरते हैं। उसको मुख्य कारण क्या है? भोजन। जिस पदार्थ हम लोग, जिस आहार हम लोग कर रहे हैं, पूर्ण रूप में हम लोग को मालूम है विषकार है। जो दुकान में मिलने वाला हर चीज़, आज का समय में किराना दुकान में जाके हम ये नहीं देख पा रहे क्योंकि एक भी चीज़ हम लोग सही में हमको पेट में डाल सके। सभी चीज़ विषमय है, तो वो विषमय से हमारा खेती से लेके हमारा आदमी लोगों को निकाल के स्वास्थ्य बनाने के लिए, ये विचार आदमी लोग को रखने के लिए यात्रा था। तो ऐसा ये यात्रा 35 किलोमीटर, 35,000 से लेके 40,000 किलोमीटर तक ये यात्रा आज चला है। सितंबर 7 तारीख को 2023 में, सितंबर 7 तारीख को जो जन्माष्टमी का पर्व था, वो समय में हर की पौड़ी से यात्रा शुरुआत किया। हर की पौड़ी से हमारा जूना अखाड़े में गया, उधर से हमारा अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष का अनुग्रह आशीष से ये यात्रा शुरुआत किया और मेरठ में आके हमारा जूना अखाड़े का अध्यक्ष गुरुजी प्रेमगिरी महाराज का आशीर्वाद मिला यात्रा को। और उधर से ये यात्रा अरुणाचल, हरिद्वार से अरुणाचल, अरुणाचल से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर से आज अयोध्या में हम लोग खड़ा है। इधर हम लोग 8-9 तारीख को ये यात्रा का समारोह और एक नया यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा का समारोह का साथों साथ नया यात्रा को शुरुआत है, वो अभियान को हम लोग ये नाम रखा है राम राज्य स्थापना अभियान शुरुआत कर रहे हैं। ये नया यात्रा
हम लोग शुरुआत करने के समय आप लोग के सामने कुछ विषय हम रख देते हैं। हमारा यात्रा जो सनातन गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा क्यों करना है। आज गुरुकुल के नाम पे बहुत विद्यालय चल रहे, लेकिन किसी को मालूम नहीं गुरुकुल क्या होता है। सब लोग का एक ही चीज़ मालूम है, गुरुकुल मीन्स शास्त्रीय आचार्य तक पढ़ना गुरुकुल है, संस्कृत पढ़ना गुरुकुल है। लेकिन गुरुकुल वो नहीं है। गुरुकुल वो था क्योंकि एक व्यक्ति को पूर्ण सक्षम बनाने वाला गुरुकुल, वो विद्या पद्धति था उधर। क्योंकि जिस बच्चा गुरुकुल में पढ़ाई करके बाहर आया है उसको सभी चीज़ का ज्ञान था। वो खेती से लेके वैमानिक तक सभी चीज़ का ज्ञान जिसको मिले वो जगह है गुरुकुल। वो भी थियरी नहीं, प्रैक्टिकल। हर व्यक्ति हर चीज़ में पूर्ण सक्षम, उसको बोलता था गुरुकुल। आप लोगों को मालूम है गुरुकुल में पढ़ा हुआ हमारा आप लोगों के सामने बहुत कृष्ण से लेके राम से लेके दुर्योधन से लेके हमारा भीम से लेके अर्जुन से लेके सभी लोग गुरुकुल में पढ़ा था। सभी लोग सभी चीज़ में प्रारंभ। लेकिन आज हमारा बच्चे का हाल क्या है, नया पीढ़ी का रास्ता क्या है। 25 साल 26 साल तक हम लोग हायर स्टडीज़ तक पढ़ के हमारा बच्चा बाहर आने के बाद वो बच्चा क्या करेगा। अंग्रेज़ों ने हम लोग को पढ़ाने के लिए एक विषय लेके आया था, क्योंकि हमारा देश में 1835 तक हमारा देश में गुरुकुल चलता था। 7,32,000 का ज़्यादा गुरुकुल था। वो गुरुकुल को बंद करवाकर अंग्रेज़ों ने 1850 तक एक शिक्षा पद्धति को हमारे देश में लेके आया। वो शिक्षा पद्धति का नाम डाल दिया इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत, और उसको 3 ही लक्ष्य रहा। पहले लक्ष्य क्या था, भारत में आने वाला हर पीढ़ी मेरा गुलाम रहे। मेरा मीन्स अंग्रेज़ों को गुलाम रहे, और वो स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा अंग्रेज़ों का नौकर बने। और हमारा देश का संस्कृति और संस्कार को खत्म करने के लिए हमारा परिवार को तोड़ना, ये 3 लक्ष्य लेके ये विद्यालय उन लोग शुरुआत किया। आप आज देख लीजिए, एक समय में हमारा देश में जब तक अंग्रेजियों का ये नया एजुकेशन सिस्टम हमारा भारत में आने का पहले तक एक घर में कम से कम 70 से 100 आदमी लोग रहता था। एक बहुत बड़ा परिवार था हमारा। आज ये स्कूल संप्रदाय करने के बाद आज एक घर पे 4 व्यक्ति नहीं रह सकता है। माँ, बेटा, बेटी, बाप इतना नहीं रह सकता है। ये दलन में हमारा संस्कृति और संस्कार हमारा अंदर से निकाल के फेंका ये एजुकेशन सिस्टम। लेकिन हम लोग को मालूम तक नहीं पड़ा। हमारा देश में गुरुकुल जब तक चला हमारा देश संबल समृद्धि से भरा हुआ था। अंग्रेजी जैसे एक सुनामी हमारा देश में, हम सुनामी इसके लिए बोला हूँ, सुनामी जो आता है आप लोगों को मालूम है, सुनामी आके रिटर्न जाने के टाइम कुछ नहीं रखता है। वैसा हमारा देश में भी एक अंग्रेजी नाम का सुनामी आया। वो सुनामी आके रिटर्न गया। हमारा देश, हमारा घर संबल समृद्धि से बड़ा था। जो वो सुनामी रिटर्न गया, हमारा देश गरीबी का ऊपर मरने वाला, एक दूसरे को पैसा के लिए लड़ने वाला एक ऐसा सोच वाला देश बना कि उन लोग हमारा देश से निकल गया। इसके लिए राम राज्य स्थापना अभियान हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये मानसिक अवस्था से आने वाला पीढ़ी को निकाल के उन लोग को ये मन में रखने तुम कुछ कर सकता है, तुम्हारा अंदर वो काबिलियत है, तुम नौकर नहीं बनना है, तुम अपना पैर में खड़ा हो सकता है। आने वाला समय में आप लोग के सामने एक बहुत बड़ा विषय भी मैं रख देता हूँ, क्योंकि 30 से 35 साल के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, खाने को तरसेगा। आज आप भारत का गांव में जाके देखना, पूरा गांव में 50 साल का ऊपर का बुजुर्ग लोग पड़ा है, और नया पीढ़ी 18 से 20 साल का बाद का नया पीढ़ी हमारा देश गांव में नहीं है। गांव से हर बच्चे को भगा रहे, तुम सिटी में जाओ, सिटी में जाओ, सिटी में जाओ, नौकर बनो, नौकर बनो, नौकर बनो। ये नौकर बनने के चक्कर में क्या हो रहा है, 3 से 4 पीढ़ी हमारा गांव से हम लोग आदमी लोग को भगा दिया। आज जो बुजुर्ग लोग बचा हुआ है उन लोग खेती चला रहे हैं, खेती में कुछ दान लगा रहे, सब्जी लगा रहे। यदि 20-25 साल के अंदर वो जो बुजुर्ग लोग खत्म हो जाएगा, हमारा देश का हर खेती बंजर पड़ेगा। क्योंकि नया पीढ़ी को तो हम लोग ये सिखाया है, क्योंकि बेटा मिट्टी मत लगाना हाथ में, गोबर मत लगाना हाथ में, कुछ मत करना, तुम कुछ कर ही नहीं सकता है। क्योंकि एक ईंटा तक उठाया तो बच्चे को बोलता बेटा मत उठाना। तो वो लेवल में हम लोग हमारे बच्चों को इतना निर्गुण बनाया, उसको ये तक मालूम नहीं मैं कुछ कर सकता है।
उसको ये मालूम है सब जगह से डरा कि 25 साल तक ताला मार के रख देता है हमारे बच्चे लोग को। 25 साल के बाद हायर स्टडीज़ होने के बाद दरवाज़ा खोल के छोड़ देता है। वो बच्चा ज़िंदगी में क्या है मालूम नहीं है, बाहर देखने के डर आ जाता है बच्चे लोग को। उन लोग सिर्फ नौकरी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता है। और कुछ लोग नशा में डूब जा रहे हैं, बाकी लोग नौकर बन के बैठ जाते हैं। तो वो जगह से हमारे आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए, हमारा स्वास्थ्य को सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि हमारा अंदर सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो दिमाग था वो दिमाग को अंग्रेजियों ने बंद करके रख दिया। आज भी वही एजुकेशन सिस्टम हमारा देश में चल रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम को निकाल के फेंकने के लिए, ये जो बीमारी हमारे देश से निकाल के फेंकने के लिए, हमारा गौमाता को पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए, और हमारा खेती को पूर्ण रूप में विषांश से निकल की जो पौराणिक समय में हमारे ऋषि मुनि लोग दिया हुआ वो खेती को पुनः स्थापना करने के लिए हम लोग ये 8-9 तारीख को राम राज्य स्थापना अभियान शुरुआत कर रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारा आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए, हमारा देश को, हमारा संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए आप लोगों को इच्छा है, आइए हम लोग सभी लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से, ये जाति व्यवस्था कुछ लोगों ने हम लोग को बांटने के लिए बनाया था, वो जाति व्यवस्था निकाल के फेंक कर हम लोग एक स्वरूप में हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए ये राम राज्य स्थापना अभियान हम लोग 8-9 तारीख के बाद अयोध्या से शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग सभी लोग मिलकर राम राज्य को पुनः स्थापना करें। हर हर महादेव, जय सनातन। देखा, आप लोगों ने हमारे साथ ब्रह्मानंद गिरी जी जुड़े हुए थे, जो अयोध्या में होने वाली राम राज्य स्थापना अभियान की लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी को तिलक पत्रिका पर बताए, और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए जिन बिंदुओं को लेकर के यह अभियान चलाया जा रहा है, चलाने की शुरुआत होने जा रही है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।